शोगुन एपिसोड 8। साइकी की आर्मी टोरोनागा और उसके साथियों को ईडो छोड़ने चले गए। टोरोनागा यहाँ 49 डेज तक रहकर नागाकाडो की मौत का मातम मनाएगा। इनके रूल्स के हिसाब से ये मॉर्निंग पीरियड खत्म होने तक साइकी की आर्मी टोरोनागा को हाथ नहीं लगा सकते। बट फिर भी टोरोनागा पर नजर रखने साइकी की आर्मी ने ईडो की बॉर्डर्स पर कड़ी नाकाबंदी लगा रखी थी। 49 डेज पूरे होते ही साइकी टोरोनागा को पकड़कर फौरन ओसाका लेकर जाएगा। ईडो में एंटर करते ही मारिको ने जॉन को उसके जर्नल्स वापस दे दिए। टोरोनागा ने जॉन को अब आजाद कर दिया है। जॉन अगर चाहे तो वो अपने शिप पर क्रू मेंबर्स के साथ वापस इंग्लैंड जा सकता है। जॉन ने यहाँ इनडायरेक्टली मारिको को भी अपने साथ चलने का ऑफर दिया, बट टोरोनागा की कट्टर वफादार होने की वजह से मारिको आखिरी दम तक अपने लॉर्ड के साथ रहेगी। ओचिबा को नागाकाडो की मौत की खबर सुनाने के बाद इशिडो ने सीधा उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ओचिबा ये देखकर हैरान रह गई कि इशिडो अचानक से सिंपिंग पर उतर आया, बट उसने ऑफिशियली इशिडो का प्रपोजल को रिजेक्ट भी नहीं किया। ओमी और बाकी सारे नागाकाडो की याद में साके पी रहे थे। माना कि नागाकाडो बड़ी ही लो लेवल मौत मरा, बट एटलीस्ट उसने साइकी से लड़ने की हिम्मत तो दिखाई। ओमी को लगता है कि टोरोनागा सरेंडर करके नागाकाडो की कुर्बानी वेस्ट कर देगा। सरप्राइजिंगली अगले दिन नागाकाडो के फ्यूनरल पर टोरोनागा खुद नहीं गया। अपेरेंटली ईडो को आते वक्त टोरोनागा की तबीयत खराब हो गई थी। यहीं पर याबुशिगे ने नोटिस किया कि टोरोनागा के जनरल्स भी उसके सरेंडर वाले फैसले से खुश नहीं है, इसीलिए वो प्रोटेस्ट में नागाकाडो की फ्यूनरल अपने आर्मर्स पहनकर अटेंड कर रहे हैं। याबुशिगे की समझ में नहीं आ रहा था कि इनके पास जॉन के कैनन्स और हथियार होने के बावजूद भी टोरोनागा ओसाका पर हमला क्यों नहीं कर रहा। तभी याबुशिगे को एक निहायती बैड न्यूज पता चली। टोरोनागा चाहता है कि याबुशिगे ओसाका जाकर टोरोनागा के नाम पर खुद सरेंडर करके जॉन के कैनन्स इशिडो के हवाले कर दे। ये सुनते ही याबुशिगे स्पीचलेस हो गया। बीमार टोरोनागा कासल के छत पर खड़ा दूर से नागाकाडो की फ्यूनरल देख रहा था। मारिको लेडी रिन के बच्चे को देखने गई थी। तभी रिन ने उसे बताया कि उसकी बहन यानी ओचिबा ने रिन से वादा किया है कि ओसाका आगे सरेंडर होते ही वो रिन की फैमिली को बख्श देगी। तभी वहां बंटारो ने आकर मारिको से रिक्वेस्ट की कि सरेंडर होकर मरने से पहले उसे अपनी बीवी के लिए स्पेशल रिचुअलिस्टिक चाय बनानी है। अगेन ये भी इनके कल्चर में बहुत बड़ी बात थी। फादर एल्विडो को लगता है कि टोरोनागा को लेडी ओचिबा के साथ अलायंस बनाकर इशिडो को हराना चाहिए। ये आइडिया मारिको और हिरोमात्सु को भी बहुत पसंद आया, बट टोरोनागा अच्छे से जानता था कि लेडी ओचिबा उसके साथ कभी पार्टनरशिप नहीं करने वाली। वो अपने सरेंडर वाले फैसले पर अड़ा रहेगा। जाने से पहले टोरोनागा ने फादर एल्विडो को बताया कि वादे के मुताबिक वो उसे ईडो में चर्च बनाने के लिए जगह दे रहा है। टोरोनागा चाहता है कि फादर एल्विडो ओसाका जाकर यहाँ की सारी असली सिचुएशन इशिडो को बता दे। ये सुनते ही हिरोमात्सु की आंखें चमक उठी। मीटिंग खत्म होते ही इसने बंटारो और याबुशिगे को बताया कि टोरोनागा पक्का कोई सीक्रेट प्लानिंग कर रहा है, वरना वो फादर एल्विडो के थ्रू ओसाका कोई मैसेज नहीं भेजता। मारिको को मस्त ट्रेडिशनल चाय पिलाकर बंटारो ने उसे बताया कि वो चाहता है कि ओसाका जाने से पहले ये दोनों साथ में सेप्पुकु कर मर जाएं। मारिको बरसों से बंटारो से जो मौत का तोहफा मांग रही थी, आज वो उसे फाइनली दे देगा। ये सुनते ही मारिको ने उसे बताया कि वो इसकी सिचुएशन कभी नहीं समझ पाया। मारिको बंटारो से मौत अपनी जिंदगी से छुटकारा पाने नहीं, बल्कि बंटारो से छुटकारा पाने मांग रही थी। उसे बंटारो के साथ हैप्पीली मरने से अच्छा 100 साल की अकेली जिंदगी पसंद है। डैम! ये सुनते ही बंटारो की सारी अकड़ निकल गई और मारिको के जाने के बाद वो फूट फूट कर रोने लग गया। शब्दों से किया यह घाव बंटारो शायद कभी नहीं भर पाएगा। उधर जॉन अपने क्रू मेंबर से मिलने चला गया, जो कि ईडो में बस शराब पीते हुए मजे कर रहे थे। बट अंदर जाते हुए जॉन को रियलाइज हुआ कि जापानीज कल्चर ने उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया है। जॉन आधे रास्ते में से ही कल्टी मारने वाला था, बट उसके क्रू मेंबर सोलोमन ने जॉन को जापानीज आउटफिट में देख लिया। तो जॉन के क्रू का मानना था कि उनकी इस बुरी कंडीशन का असली जिम्मेदार जॉन ही है। अगर शिप के कैप्टन के मरने के बाद जॉन शिप वापस मोड़ लेता तो आज शायद ये लोग इंग्लैंड में होते, बट नहीं, अंजिन सामा को तो जापान ढूंढना था। फिर इन दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई छिड़ गई। जॉन नशे में धुत सोलोमन को कूटकर वहां से चला गया। जॉन अब फाइनली समझ गया कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता। अगले ही दिन जॉन ने याबुशिगे के सामने एक ऑफर रखा
कि उसे याबुशिगे के बैनर के अंडर सेल करना है। जॉन चाहता है कि याबुशिगे और वो साथ मिलकर नए जापान में अपना फ्यूचर बनाएं। वो क्लिफ से गिरने वाले इंसिडेंट के बाद जॉन की नज़र में याबुशिगे के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई थी। इसे भी अब याबुशिगे की तरह ही अपनी किस्मत खुद लिखनी है। देख के लग रहा था कि याबुशिगे को जॉन के ऑफर में इंटरेस्ट आ रहा है। दूसरे के नाम पर बेमौत मरने से अच्छा है अपना फ्यूचर बना लो। बट तभी ओमी का रिएक्शन देखकर याबुशिगे ने जॉन का ऑफर ठुकरा दिया कि वो टोरोनागा से वफादारी नहीं तोड़ सकता। फादर एल्विटो ईडो में अपने नए चर्च की जगह देखने गया था। यहीं उसे पता चला कि टोरोनागा ने इनके साथ जबरदस्त गेम खेला है। तो टोरोनागा ने चर्च के बाजू में ही गिन को टी हाउस बनाने के लिए जगह दी थी, यानी चर्च और रेड लाइट एरिया आजू बाजू। तो क्या फादर एल्विटो टोरोनागा की जगह एक्सेप्ट करके यहाँ पर चर्च बनाएगा या फिर रिजेक्ट करके टोरोनागा के ऑफर की डिसरिस्पेक्ट करेगा? बाय द वे, जो लोग नहीं जानते, ये ईडो शहर ही आगे चल के टोक्यो बनेगा। उधर ओसाका में स्ट्रोक की वजह से डायो ने दम तोड़ दिया, बट मरने से पहले उसने ओचिबा को बताया कि वो होस्टेज रीजेंट्स को आजाद करके इशिडो का साथ छोड़ दे। इशिडो लीडर बनने के लायक नहीं है। डायो को लगता है कि उसने ओचिबा को टॉर्चर करके आज एक मॉन्स्टर बना दिया है। देख के लग रहा था कि डायो की बातों का ओचिबा के दिल पर थोड़ा असर तो हो ही रहा था। जनरल्स को अपने खिलाफ होता देख टोरोनागा ने सबकी अर्जेंट मीटिंग बुलवा ली। इस मीटिंग में टोरोनागा ने सबको बताया कि जो लोग ओसाका जाकर टोरोनागा के साथ सरेंडर करेंगे वो इस ऑर्डर पर साइन कर दो। याबुशिगे और ओमी ने न चाहते हुए भी सरेंडर ऑर्डर्स पर साइन कर दिया, बट टोरोनागा के जनरल्स ने इस बात से साफ मना कर दिया। ये सरेंडर करके बुज़दिलों वाली मौत नहीं मरना चाहते। इन्हें ओसाका पर हमला करके लड़ते हुए अपनी जान देनी है, चाहे इसके लिए सबको टोरोनागा के खिलाफ ही क्यों ना होना पड़े। बट टोरोनागा को अब भी फालतू के खून खराबे में इंटरेस्ट नहीं था। इसका मानना था कि जापान के भले के लिए इन सबको हार मानकर सरेंडर करना चाहिए। यह सुनते ही हिरोमात्सु की सटक गई। उसने टोरोनागा को गुस्से में बताया कि उसे अब टोरोनागा की शक्ल में एक आरसीबी फैन की झलक दिख रही है, जिन्होंने ऑलरेडी सारी उम्मीदों से हार मान ली है। हिरोमात्सु ने टोरोनागा को बताया कि अगर उसने अपना सरेंडर वाला फैसला वापस नहीं लिया तो हिरोमात्सु अभी का अभी सबके सामने सेप्पुकु कर लेगा। बट टोरोनागा अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। हिरोमात्सु को अगर मरना है तो वो मर जाए। फिर टोरोनागा की आंखों में थोड़ी देर तक झांकने के बाद हिरोमात्सु ने बंटारो को सेकंड करने के लिए बुलवाया, यानी सेप्पुकु करने के बाद अपना सर उड़ाने। बंटारो ने हिरोमात्सु से रिक्वेस्ट की कि उसे भी अपने पापा के साथ मरना है। ये भाई साहब मारिको के दिए सदमे से कभी नहीं उभरने वाले। बट हिरोमात्सु ने इस बात से साफ मना कर दिया। हिरोमात्सु ने बंटारो को ऑर्डर्स दिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी अपने लॉर्ड टोरोनागा पर गिव अप नहीं करना, चाहे टोरोनागा हारा हुआ ही क्यों न लगे। बंटारो को आखिरी दम तक टोरोनागा के साथ रहना होगा। फिर हिरोमात्सु ने अपने सबसे पुराने और जिगरी दोस्त टोरोनागा को फाइनल गुड बाय बोलकर सेप्पुकु कर लिया। टोरोनागा की आंखें तो भर आई, बट वो फिर भी अपने फैसले पर अड़ा रहा। ये देखकर सारे हैरान रह गए। सारे समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। अगर हिरोमात्सु की मौत से टोरोनागा ने अपना फैसला नहीं बदला तो कोई टोरोनागा को नहीं समझा सकता। बट यहीं पर आता है शोगुन सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट। रात में टोरोनागा ने मारिको को अकेले में बताया कि यह सब उसके प्लान का हिस्सा था, ताकि सारे टोरोनागा के फैसले को सीरियसली लें। हिरोमात्सु को टोरोनागा के इस प्लान के बारे में पता नहीं था, बट मरने से पहले टोरोनागा की आंखों में देखते ही वो समझ गया कि टोरोनागा जरूर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। फिर मीटिंग में बैठे सबको टोरोनागा के सरेंडर पर यकीन दिलाने हिरोमात्सु ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, ताकि यह देखकर इशिडो और ओचिबा के सीक्रेट खबरी भी उन्हें जाकर बता दें कि टोरोनागा ने अब वाकई में पूरी तरह से हार मान ली है। टोरोनागा यह भी अच्छे से जानता था कि आजादी मिलने के बाद जॉन सीधा याबुशिगे से अलायंस करने जाएगा, क्योंकि याबुशिगे और जॉन दोनों ही काफी प्रिडिक्टेबल बंदे हैं। माना कि पहले याबुशिगे ने जॉन का ऑफर ठुकरा दिया, बट इसे पूरा यकीन है कि मीटिंग में हिरोमात्सु को मरता देखकर अब याबुशिगे अपना इरादा भी बदल लेगा, और याबुशिगे ने बिल्कुल वैसा ही किया। तो याबुशिगे और जॉन का टोरोनागा के पीठ पीछे प्लानिंग करना भी इनडायरेक्टली टोरोनागा के प्लान का हिस्सा था। ये सारे भोंदू लोग ना चाहते हुए भी महान टोरोनागा के बनाए गेम में बस अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इतना बोलकर टोरोनागा ने मारिको को उसके रोल के बारे में बताया।
फिर टोरोनागा से अपने सीक्रेट ऑर्डर्स लेकर मारिको सीधा जॉन से मिलने चली गई। याबुशिगे अपने पार्टनर जॉन के शिप में बैठकर ओसाका जाने की तैयारी में था। ओमी के मना करने के बावजूद भी याबुशिगे अब जॉन के साथ मिल गया, पर मारिको को अचानक से शिप में चढ़ता देख याबुशिगे हैरान रह गया। मारिको ने उन्हें बताया कि टोरोनागा के दिए ऑर्डर्स के मुताबिक ये भी इनके साथ ओसाका जाएगी। उधर ओसाका में डायो के फ्यूनरल की तैयारियां चली थी। इसी दौरान लेडी ओचिबा ने इशिडो का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। सुबह होते ही टोरोनागा फाइनली अपने कासल से निकलकर नागाकाडो के फ्यूनरल साइट पर चला गया। नागाकाडो की गलती की वजह से टोरोनागा को अपनी सीक्रेट प्लानिंग अंजाम देने 49 डेज का टाइम मिला, तो जो हुआ एक इधर से अच्छा ही हुआ। फिर टोरोनागा ने यहाँ वादा किया कि वो नागाकाडो और हिरोमात्सु की कुर्बानियां वेस्ट जाने नहीं देगा। और यहाँ होता है एपिसोड 8 खत्म। अगले एपिसोड का तो टाइटल ही क्रिम्सन स्काई है, तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया कि फिनाले में जबरदस्त ब्लड बाथ देखने मिलने वाला है। यानी टोरोनागा को खून खराबे से कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे तो बेमतलब के अनप्लान्ड खून खराबे से प्रॉब्लम है। अब पता नहीं भूकंप में अपनी आधी से ज्यादा आर्मी खोने के बाद टोरोनागा काउंसिल ऑफ रीजेंट से कैसे लड़ेगा। पर एक बात तो पक्की है, जो बंदा उसके बचपन के बेस्ट फ्रेंड और बेटे की मौत को अपने मतलब के लिए यूज कर सकता है, उसे हल्के में नहीं ले सकते भाई। Alright, that's it for now. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.